हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हु होता है उसका पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। हम जानते हैं कि हु के साथ वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस दो रूल्स से बनता है। उन दोनों रूल्स को हम सीखेंगे सबसे पहले। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हु लगाते हैं तो टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, स्पेशल होता है। वैसे टेंसेस वाले एग्जाम्पल्स का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऐसे ही सिंपल पास्ट वाले का भी थोड़ा सा अलग होता है, उससे का भी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं क्योंकि हु वर्ड होता है। और दूसरे जो टेंसेस होते हैं उनमें भी जब हु लगता है तो उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है। उन सब का भी हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इस तरह से जितने भी तरह के टेंसेस होते हैं उनमें अगर हु लग जाए तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, इसे हम सीख लेंगे और यह बिल्कुल कंप्लीट होगा हु पर। आप हु वाले किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे अगर आप ध्यान से इसे देखते हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज करने के रूल जो आप जानते हैं दो है, उसमें से पहला रूल इसे केस 1 कहा है। अगर सेंटेंस में हु होगा तो हु वाले सेंटेंस का चेंज करने का, पैसिव वॉइस चेंज करने का दो रूल होता है, एक केस 1 और दूसरा केस 2। केस 2 में बाई हुम लगाते हैं और केस 1 में हु लगाते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, केस 1 के अनुसार देखते हैं, फिर केस 2 के अनुसार, और फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे जिसको दोनों केसेस से करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हु इज ब्रिंगिंग द बॉल। यहाँ पर देखिए हु है, इधर ब्रिंगिंग वर्ब हो गया, द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, और यह टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपको याद होगा पैसिव वॉइस में होता है एम आर, इज में से कोई एक और साथ में बीइंग होता है। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है किसी भी टेंस का, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे न हो, हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही पड़ता है पैसिव वॉइस में। तो अब बनाने के लिए रूल क्या है, हु से केस 1 में हु रहेगा तो सबसे पहले हु डाल देते हैं, सबसे पहले हु लिख देते हैं। हु लिखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस का, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एम आर इज में से कोई एक, फिर साथ में बीइंग, मतलब एक तो इन तीनों में से एक होगा और दूसरा बीइंग होगा, दो वर्ड का होगा। तो अगर दो वर्ड का है तो पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लिखेंगे हु इज यहाँ कर देंगे। फिर जब इतना काम कर देंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। तो द बॉल ही हो जाएगा, तो हु इज द बॉल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट अगर है तो लिखते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखते हैं। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म हुआ V3 लगा देते हैं। तो ब्रिंगिंग है तो ब्रिंग वर्ब है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, तो यहाँ पे ब्रॉट लिख दिया, हु इज द बॉल बीइंग ब्रॉट। और फिर लास्ट में जब V3 लिख देते हैं तो लास्ट में बाई और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि बाई लास्ट में लिखते हैं और हु पहले लिखते हैं केस नंबर 1 में। हु इज द बॉल बीइंग ब्रॉट बाई। क्या है केस 1 रूल, हु इज फर्स्ट रिटन, तो हु इज फर्स्ट रिटन हु लिख दिया, रूल एक फॉलो किया। फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट था इज और बीइंग, तो फर्स्ट पार्ट यूज किया, दूसरा रूल अप्लाई किया। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द बॉल लिख दिया, तीसरा रूल लगा दिया। आफ्टर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब V3, तो रिमेनिंग पार्ट्स में बीइंग है और V3, ये हो गया 4 नंबर रूल। बाई इज रिटेन 5 नंबर रूल बाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं 6 नंबर रूल। इस तरह से बनता है अगर हु वाला कोई एक्टिव वॉइस है और
उसका बनाना है पैसिव वॉइस, तो हु के साथ ऐसे बनता है। बाय हुम के साथ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बाय हुम के साथ इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे, हु इज ब्रिंगिंग द बॉल। ऊपर लिख लिया है, बाय हुम से बनाते हैं। तो सबसे पहले बाय हुम को लिख दीजिए, बाय हुम कह रहे हैं ना रूल, तो बाय हुम सबसे पहले लिख दीजिए। बाय हुम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लिखेंगे, बाय हुम इज, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट द बॉल, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क। देखिए बाय हुम को सबसे पहले लिखेंगे, पहला रूल फॉलो किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज यूज, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट, वेरी गुड, तीसरा रूल फॉलो किया, आफ्टर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब V3 यूज, बीइंग और फिर V3, ये चौथा रूल किया। पांचवा क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है तो क्वेश्चन मार्क दिया पांचवा रूल। तो इस तरह से हम बनाते हैं बाय होम वाला। अभी एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल मिलेगा और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे टेंसेस के मिलेगा, जैसा कि शुरू में बतला दिया था। हम इन एग्जाम्पल्स में से कुछ एग्जाम्पल्स को दोनों रूल से सॉल्व करते हैं। पूरे के पूरे एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए आप जानते हैं इज, एम, आर में से कोई एक ही वर्ड का होता है, इसमें दो वर्ड का नहीं होता है। तो क्या है, हु से बनाएंगे तो सबसे पहले हु लिख देंगे, हु लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पे हु राइट्स द लेटर बनेगा सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, बिकॉज द लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे जो सिंगुलर है। तो हु इज, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना द लेटर, हु इज द लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब का कोई पार्ट नहीं बचा हुआ है तो हम V3 लिख डालेंगे सीधा, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, और हु यहाँ रहेगा तो बाई लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर एक और देख लेते हैं इसको, हु बीट्स राम, तो यहाँ पे हु होगा और हु के बाद राम है तो राम के अनुसार इज हो जाएगा, कि बिकॉज राम तो सिंगुलर होता है और राम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हु इज राम। और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन और लास्ट में बाई, हु इज राम बीटेन बाई। तो आप बाकी सेंटेंसेस का भी बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ एक्टिव वॉइस पे। देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब एक्टिव वॉइस में जब हु लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, देख लीजिए, हु राइट्स द लेटर, जबकि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, यहाँ होता नहीं है, यही रूल है। हु अगर लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा लिखिए वर्ब और फिर जो लिखना है लिखिए, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। खाली सिंपल प्रेजेंट में नहीं, सिंपल पास्ट के लिए भी यही रूल होता है कि हु है, हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, किंतु अब और कोई और टेंस अगर हो जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, सिंपल प्रेजेंट पास्ट का निगेटिव हो गया तो डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर हो गया, तो और कोई टेंस है चाहे निगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, किंतु सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए इनके लिए अलग से हमने पहले सिंपल प्रेजेंट का देख रहे हैं फिर सिंपल पास्ट का देख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये सेंटेंस गलत नहीं है, एक्टिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट है। अब बाय हुम से, हु से बना दिया दो सेंटेंस, बाय हुम से, बाय हुम में पढ़ा आपने कि बाय हुम सबसे पहले लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, आप जानते हैं इसमें तो एक ही पार्ट है इज, एम, आर, हाँ, और फिर
जो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे द लेटर तो हो जाएगा। फिर द लेटर के बाद क्या हो जाएगा, V3 रिटेन। अब कुछ नहीं बचा है, चुप हो जाएंगे हम क्वेश्चन मार्क के साथ। बाय हुम इज द लेटर रिटेन। तो हु और बाय हुम में क्या डिफरेंस है? हु क्या होता है, हु सिंगल होता है, बाय को सबसे लास्ट में कर देता है, और बाय हुम एक साथ होता है, बाकी सारे रूल्स एक ही होते हैं। खाली अंतर होता है कि हु को पहले रखते हैं और बाय को बाद में, और बाय हुम में बाय हुम को एक साथ रखते हैं और बाकी को सेम रूल से हम लिख देते हैं, जिस तरह से रूल होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, फिर V3 है तो V3, सेम रूल है, बस इतना ही चेंज होता है। यहाँ पे भी आप कुछ नहीं सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ट्रिक बताया, बाय हुम, हुम के बाद क्या करेंगे, इज राम बीटेन। बाय तो पहले ही आ गया है तो हो गया, ऐसे ही बनता है। बना देता हूँ फिर भी, हु बीट्स राम, तो बाय हुम सबसे पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा राम के अनुसार, क्योंकि राम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो राम के अनुसार इज हो जाए तो बाय हुम इज राम। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही वर्ड का होता है तो कुछ और लिखाएगा नहीं राम के बाद, अब सीधा V3 लिखाएगा, तो बीट का बीटेन होता है। तो आप जो रूल जान रहे हैं, दोनों रूल को बिल्कुल ही अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हु और बाय हुम में डिफरेंस बस इतना ही है कि बाय हुम एक साथ होता है और हु और बाय बिल्कुल लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में होता है। ऐसे करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल पास्ट का बनाना हो तो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, was या वर, was या वर होता है। अब बनाते हैं, हु से बनाएंगे तो हु को सबसे पहले रखेंगे और फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनता है इसी के अनुसार, तो द महाभारता, ये सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, हु वाज द महाभारता। और फिर एक ही वर्ड का होता है तो फिर तो कुछ आएगा नहीं, कोई और हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, तो फिर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन, और फिर लास्ट में बाय क्वेश्चन मार्क। अगर यही बाय हुम से करना होता तो जो ट्रिक बताया मैंने, बाय हुम सबसे पहले लिख दीजिए, और अब बाय देखिए मत, अब जितना बचा है ना इतना को बाय छोड़कर सबको वैसे ही कॉपी कर दीजिए। बाय हुम वाज द महाभारता रिटेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, बना कर देखते हैं। बाय हुम से, बाय हुम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वाज होगा, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पर द महाभारता, कुछ नहीं बचा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अभी आपको याद हो गया होगा। एक और बनाते हैं इसमें का, बाकी को पाउच करके जरूर आप देख लीजिए कैसे बनेगा। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, अब हम हु से बनाएंगे हु, और फिर द क्वेश्चन देख लीजिए सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन, और फिर कुछ और नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड। हु यहाँ पे है तो बाय को लास्ट में रहना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क के पहले। फिर बाय हुम से बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बाय हुम लिख दिया, अब बाय छोड़कर जितना है सबको छाप देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, फिर हो गया वर्ब 3 क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं जिसमें हु होता है। अब दूसरे टेंसेस का तो और आसान है। दूसरे टेंसेस में तो यहाँ पे आपको आसानी से पहचान भी सकते हैं, वो भी पहचान लेते हैं, कोई अंतर नहीं है दूसरे में और इसमें, केवल एक्टिव वॉइस में अंतर होता है कि सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, सिंपल फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, सीधा हु के बाद मेन वर्ब आता है, सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो। लेकिन बाकी जो टेंसेस होते हैं उसमें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब को आना है, फिर मेन वर्ब को आना है। तो यही अंतर है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट के
एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स में और अदर टेंसेस के एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को रहना होता है। बात हम पैसिव वॉइस की जब करें तो रूल तो लगाएंगे वही वाला, क्या करेंगे, हु है तो हु से बनाएंगे, तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे हैज है तो हैज के साथ यहाँ पे हैज, और ये महाभारता है तो यहाँ पे महाभारत में से तो हैज ही होता है, फिर साथ में एक और वर्ड बीन आता है, तो पहले हैज आएगा हु हैज, महाभारत आ जाएगा द महाभारता, और फिर दूसरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब का बीन, और उसके बाद क्या होगा, आप लिखेंगे V3 और लास्ट में हु पहले है तो लास्ट में बाय, ऐसे करेंगे। बाय हुम से क्या करेंगे, ट्रिक तो अपने समझ गए होंगे, बाय हुम डाल दिया और जितना है सबको लिख दिया, बाय हुम हैज द महाभारता बीन रिटेन, बाय नहीं लिखेंगे, तो ये है तरीका बाय हुम से चाहे हु से बनाने का। एक निगेटिव वाला बना लेते हैं, यहाँ पे हु है तो हु तो आएगा ही, डिड है तो यहाँ पे आप वाज वर आता है, तो रावणा है तो हु वाज, ठीक है, फिर रावणा सिंगुलर होता है इसलिए वाज आएगा, फिर रावणा आएगा, रावणा, नॉट की बात में बात कर लेते हैं, हु वाज रावणा, फिर V3 किल्ड और फिर बाय फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब नॉट है तो हु वाज नॉट रावणा किल्ड बाय, आप पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डाल देंगे, नॉट रहेगा तो हु वाज नॉट रावणा किल्ड बाय, ऐसा करेंगे। अगर विल यहाँ पे बाय हुम से करते तो क्या करते, कुछ नहीं करते, बाय हुम लिखते, was not रावणा killed, बस। अब फिर who will open the door, क्या करेंगे, who will the door be opened by whom से by whom पहले डाल दिया, फिर जितना बचा सब will the door be opened क्वेश्चन मार्क, इतना ही। तो होप आप कोई भी सेंटेंस देखिए, पहले आप क्या देखा टेंस में, पहले आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका बना सकते हैं, इसमें तो टेंस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन पैसिव वॉइस तो बनाना आपका रूल पता ही है, हाँ। फिर सिंपल पास्ट का बना सकते हैं, और उसके बाद जितने टेंसेस होते हैं हर का बना सकते हैं पैसिव वॉइस ऐसे ही। तो हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं, चाहे आप हु से बनाइए चाहे हुम से बनाइए। और हमने यही तो देखा था शुरू में कि हम क्या पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु वाले होंगे उनका पैसिव वॉइस बनाने का 2 रूल होता है, दोनों रूल को देखेंगे। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स होंगे, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, सिंपल पास्ट टेंस के एग्जांपल्स होंगे, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और अदर टेंसेस होंगे, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो आपने देख लिया कि पैसिव वॉइस बनाने में कोई खास डिफरेंस नहीं है इनके बीच, लेकिन एक्टिव वॉइस में इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अदर टेंसेस में होता है। होप यह लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।